नमस्कार। नमस्कार। आज हम हैं फलौदी विधानसभा क्षेत्र के बाप गांव में। फिलहाल बाप नगर पालिका बन चुकी है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैदान के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं, कई पार्टियों के हैं, कई निर्दलीय है। बहुत सारे चेहरों ने हुंकार भरी है। असवार बहुत है लेकिन घोड़ा एक है। कौन असवार होगा जानेंगे इन्हीं जनता से, क्योंकि इन्हीं जनता के मतों के द्वारा नेता चुना जाएगा। चुनाव है, इसका जो एमएलए है चुनने वाली यही जनता है। हम बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल आचार्य है। गोपाल जी, चेहरे बहुत सारे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। बाप का माहौल क्या है? बाप का माहौल स्पष्टीकरण है कि कांग्रेस का टिकट पसंद नहीं है, इसलिए हमने सबने मिलकर के निर्दलीय प्रत्याशी कुम सिंह जी पातावत को उतारा है मैदान के अंदर। तो हमें लगता है कि इस बार वो बाजी मारेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 50,000 मत प्राप्त किए थे। इसी बाप गांव में उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी क्या है? क्या कैंडिडेट से नाराजगी है या राज्य में जो सरकार थी उससे नाराजगी? नहीं, सरकार से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। अशोक जी गहलोत ने जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबको हमें प्रभावित किया है। हमें कैंडिडेट से, क्योंकि कैंडिडेट पिछले 20 सालों से मैदान में नहीं है, ना उनका कोई फील्ड वर्क है, ना ही उनको कभी किसी ने देखा है, नहीं उनको वो किसी कार्यकर्ता को जानते हैं। आपके अनुसार मुख्य दावेदार कौन था? मुख्य दावेदार कुम सिंह जी पातावत साहब थे, जो पिछले 20 सालों से जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं और जमीन स्तर मैदान। टिकट नहीं मिलने का कारण क्या रहा होगा? टिकट जातीय समीकरण हो सकता है या कहीं बगावत तो नहीं है? बगावत मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बगावत है, लेकिन कोई जातीय समीकरण के हिसाब से अगर कोई पार्टी ने अगर ऐसा कुछ फैसला लिया तो वो अपने हिसाब से लिया है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि टिकट के हम बिल्कुल खिलाफ है। प्रमुख दावेदार थे आपके अनुसार। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है चाचा आपका? सरादेन। सरादेन जी, बाप का माहौल क्या है? किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? कौन जी को करेंगे? कोम जी को? हाँ। और भी जनता है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, बाप की जनता है वो प्रमुख रूप से जो विधानसभा चुनाव है उसका समीकरण बदलने की ताकत रखती है बाप की जनता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बार समीकरण किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस की तरफ ही जाएगा सर, क्योंकि जो काम किया है बढ़िया किया है राज्य सरकार ने। कांग्रेस की तरफ ही झुकाव है। बाकी बाप वैसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बाकी अब की बार लग रहा है कांग्रेस को जाएगा। कहीं न कहीं बीजेपी से नाराजगी है जनता में। नाराजगी एमएलए साहब से तो किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फिर कांग्रेस आने का क्या कारण रहेगा? कांग्रेस आने का कारण कल्याणकारी योजना जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सेठूलाल नहीं है। सेठूलाल जी, हाँ मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस बार क्या लगता है? इस बार कांग्रेस आएगी, रिपीट होगी वापस 100%। क्योंकि जो अशोक जी ने जो योजना चला रखी है उसका फायदा आम आदमी को प्लस किसान को युवा को सभी को मिला है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, जितना बीजेपी में है उतना नहीं है। बीजेपी के अंदर विरोध था। अभिषेक बादू ने विरोध किया था और उन्होंने निर्दलीय से नामांकन दाखिल करने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन उनकी सहमति हो चुकी है अभी। समीकरण के अनुसार उन्होंने अपना वो राजीबा कर लिया है, ठीक है ना। उनका जो समाज का दबाव था, दिग्गज नेता, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? वो उनकी पार्टी का मैटर है, वो उसको बीजेपी का मैटर है। वो इसमें कहीं न कहीं प्रकाश जी छंगानी को नुकसान तो होता नहीं दिख रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो प्रकाश सिंघानी बिल्कुल निकलेंगे इस बार, कांग्रेस की सीट बिल्कुल निकलेगी। SC ST वोटों को अगर हम देखें तो मैदान में उतरे हैं डॉक्टर निरंजन मेहरा। बिल्कुल सर, जिनकी नामांकन रैली भी कुछ न कुछ कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्ची बात है। इससे कांग्रेस को नुकसान होना है और हो सकता है कि अपने गांव के क्षेत्र में जो ST ST है, OBC है, सब अलग अलग क्रॉस हो जाएंगे सर।
और हो सकता है बीजेपी सरकार वापस भी आ सकती है इससे। बाकी मिल के सब एक होके कांग्रेस को वोट देंगे तो फिर कांग्रेस जीत सकती है। और यदि अपनी राय ये है कि यहाँ से टिकट कुम सिंह पातावत को दिया होता तो कांग्रेस पार्टी विजय हो जाती। बिल्कुल। जितने भी दावेदार आए हैं मैदान के अंदर, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस पार्टी के वोट टूटेंगे? नहीं, सबसे ज़्यादा मैदान में आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से जैसे कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है ना, तो इससे तो फैक्ट है कि कांग्रेस के वोट टूटने हैं। लेकिन अगली बार हमारे यहाँ से विधायक जैसे कि पबाराम जी 3 बार रह चुके हैं, तो 2 बार रहे, 2 बार ऐसे के सॉरी 1 बार चुनाव हार गए थे, तो अब की बार बीजेपी के खेमे से भी निर्दलीय जो विधायक हमारे कुम सिंह जी पातावत उतरे हैं, वो बीजेपी से भी काफ़ी वोट ले जाएंगे, ये हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में तीसरा मोर्चा मुखर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। कुम सिंह जी पातावत अब की बार निर्दलीय के अंदर कम से कम 10-12 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रेम है। प्रेम जी, जन कल्याणकारी योजनाएं, अशोक जिला से ले जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी वजह से कांग्रेस विजय रहेगी या भाजपा बाजी फतेह करेगी? कांग्रेस रहेगी विजय, और कांग्रेस को लाएंगे, और कांग्रेस ने काम भी किया अच्छा, हर तरह से अच्छी काम दी। आपसी लड़ाई को कैसे देखते हैं? कांग्रेस सरकार लाएंगे और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप बोलिए। लड़ाई बड़ी है अपनी जगह, हम लोग कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस की विजय कराएंगे, बहुत ही भारी मतों से कांग्रेस की विजय कराएंगे। जो भी है पीछे कुछ भी है वो सारा कुछ पड़ा है, और कांग्रेस को हम विजय बनाएंगे। और काम भी अच्छा किया, सारी योजनाएं बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी को भी देखना पड़ता है कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के खेमे के जो हैं, लोग नाराज हैं वो अपने घर पे बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं उनको। क्या उनको साथ में लाने की कोशिश नहीं करेंगे? लाएंगे, साथ में भी लाएंगे, समझा दूंगा कि समझे लाएंगे, और क्या करेंगे उसको घर पे तो उठा के तो लाएंगे नहीं, हाथ में डाल के समझाएंगे उनको, आदमी की तरह समझाएंगे, और क्या करेंगे उससे। अगर नहीं माने तो? नहीं माने तो वो अपने भाईचारे से लाएंगे। इनका कहना है कि भाईचारे से लाएंगे। आप किसको समर्थन करेंगे? वो सर मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। बाकी मैं अशोक जी को समर्थन करूंगा। बिल्कुल, ठीक है ना, उनकी योजनाओं की उनकी योजनाओं का समर्थन करूंगा। और अपने यहाँ कैंडिडेट अभी जो पार्टी ने टिकट दिया है वो हमारे लिए एक नया चेहरा है, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं आगे, क्या पता पार्टी टिकट भी बदल सकती है, क्या जनता पता। अपना रही है, हाँ, जनता अपना रही है, जनता देखती है, अभी देख रही है, अभी टिकट दिया है, अभी देख रही है। कैंडिडेट चेहरे मुखर हो चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, चेहरे तो आ चुके हैं, पार्टी ने टिकट दिया, तभी मैं पूछ रहा हूं कि पार्टियों ने टिकट भी दे दिया, कुछ निर्दलीय भी उतर चुके हैं मैदान में, और चेहरे पूरे प्रमुख तौर पे मुखर हैं और लड़ने के लिए तैयार है। बाप की जनता क्या चाहती है? बाप की जनता ये चाहती है कि अभी जो 9 तारीख को क्लियर होगा, पहले कौन निर्दलीय लड़ रहा है चुनाव, कौन बैठा है पार्टी के पक्ष में, कौन साथ दे रहा है, उसके आधार पे आगे विकास का पता चलेगा, कौन कैंडिडेट है उसके लिए। बिल्कुल, कहना है कि अभी 9 तारीख का इंतजार है, 9 तारीख के बाद में कौन सा चेहरा मैदान में रहने वाला है और कौन सा चेहरा बैठने वाला है, उसके बाद में ही पता चलेगा। आपने देखा होगा कि जनता का जो रुख है वो किस तरफ है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रामद अतरवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।